नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में पशुपालन विभाग के नए कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जारी किए गए 460 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत तंगरोटी में सुनी जन शिकायतें। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में 28 करोड़ रुपए की पैट स्कैन मशीन लगाने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में पशुपालन विभाग के उप निदेशक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। ये भवन 3 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया है, जिससे कांगड़ा जिला के पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्ष में दूध के मूल्य में 21 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा दूध पर परिवहन अनुदान 1 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर किया गया है। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्रों तक दूध पहुंचाने के लिए किसानों को 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के ढगवार में 1,50,000 लीटर का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। शिमला जिला के दत्तनगर स्थित दूध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिल्क फेड अब राज्य में हर दिन 3 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है, जबकि पूर्व सरकार के समय केवल 90,000 लीटर दूध की खरीद की जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इसका शिलान्यास किया और बिना बजट का शिलान्यास कर दिया। बिना बजट के शिलान्यास के बाद हमारी सरकार आई, चौधरी चंद्र कुमार जी ने इसके लिए पैसा अलॉट करवाया और आज इस डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस का हमने उद्घाटन भी किया। बिना बजट के ऐसे कितने उद्घाटन उन्होंने शिलान्यास कर दिए जिनकी अभी बिल्डिंगों की कई जगह ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्डिंग थी, इसकी ज़रूरत थी। और सरकार बनने के बाद माननीय मंत्री जी ने जब विभाग की बैठक ली और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मेरे सामने प्रस्ताव रखा, तो हमने इसमें 3.5 करोड़ का पूरा पैसा उपलब्ध करवाया और आज ये भवन मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिछली बिना बजट के जो शिलान्यास किए है उसको भी हम पूर्ण कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 1,000 करोड़ से ज़्यादा के भवन बनाए हैं जो अभी खाली पड़े हैं। 526 की लिस्ट हमारे पास आई है और इससे कितने भवन है हमने बोला वो बताइए। और कई बिल्डिंगें तो फालतू की बना दी, बिना सोच के बना दी है। इससे अच्छा स्कूल बनाते हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंगें पूरा करते हो और जहाँ ऑफिस की ज़रूरत है उस ऑफिस को पूरा करते हो। जो विकास है वो जनता तक पहुँचना चाहिए। हमारा जो विकास है जनता तक पहुँच रहा है। हम अपने पैसे का सदुपयोग आम जनता के लिए कर रहे हैं। शिक्षा संस्थान अच्छे बना रहे हैं, स्कूलों का मर्जर करके अच्छी शिक्षा संस्थान बना रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध, प्राकृतिक खेती की तरफ हम लोगों का और बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार नया दृष्टिकोण लेकर आई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तंगरोटी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जन शिकायतें सुनी। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय महिला मंडलों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने रामेड़ तंगरोटी संपर्क मार्ग की टायरिंग और निकटवर्ती सड़क मार्गों के लिए भी धनराशि जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जिसके दृष्टिगत क्षेत्र में अनेक पर्यटन परियोजनाओं को साकार रूप दिया जा रहा है। इससे आगामी समय में स्थानीय लोगों के लिए आमदनी के नए साधन सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इसका कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी और क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र
क्षेत्रों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए हैं। एम्स की तर्ज पर कांगड़ा जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और शिमला जिला के अटल आयुर्विज्ञान चिकित्सा अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा एडवांस्ड सिटी स्कैन और एक्सरे मशीनें भी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, सरकार गांव के द्वार। ये पिछले 8 महीने से इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की। कुछ गांव में मैं जाकर रात को वहां रहता हूं, गांव के लोगों से बात करता हूं और बातचीत करके उनसे कुछ सीखने के बाद कुछ योजनाओं को हम सरकार में अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आज आपकी पंचायत में आया हूं। आने वाले 5 से 7 वर्षों के भीतर आपकी आर्थिकी जो है, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आना है, वो आज आके घर में अगर 10,000 रुपये आ रहा है तो आने वाले 5-7 वर्षों में वो 30,000 रुपये के करीब हो जाएगा। जल्दी ही हम कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन, जिसमें हमने अभी 460 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इन 4-5 महीनों में हम पूरे कांगड़ा की लैंड एक्विजिशन का कार्य शुरू कर देंगे और जल्दी ही एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा बनना चाहिए टूरिज्म कैपिटल के नाते, उस एयरपोर्ट को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा, आपकी जमीन की कीमत 3 गुना हो जाएगी और टूरिस्ट जो आज अगर यहाँ 50,000 टूरिस्ट आ रहा है तो 5 लाख 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आने वाले 3 सालों में आएगा और उसके बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पूरा कांगड़ा क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। और जब टूरिस्ट आपके पास आएगा, किसी का होम स्टे बनेगा, किसी के घर में वो रहेगा, आपकी आर्थिकी स्थिति और मजबूत होगी। हमारी सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देने की कोशिश की है। आपने देखा, जब से हमारी सरकार आई है, हमने प्राकृतिक खेती को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। जब हमारी सरकार आई थी, सरकार के द्वारा 32 रुपए किलो गाय का दूध खरीदा जाता था। हमने 2 वर्षों के भीतर गाय के दूध का मूल्य 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निश्चय किया, जिसका कि फायदा आप लोगों को भी हो रहा है। जो गोबर आधारित गेहूं पैदा करेगा तो 60 रुपए किलो सरकार आपसे गेहूं खरीदेगी। जितना मर्जी गेहूं पैदा कर लो, सारा 60 रुपए की किलो के हिसाब से आपसे गेहूं खरीदा जाएगा। उसी तरह 40 रुपए किलो आपके वहां से मक्की खरीदी जाएगी। जिस तरह शिमला में सेब होता है, उस तरह आपके हाथ में कैश क्रॉप के रूप में क्या दिया जाए। मैंने इस चीज को पहचाना, क्योंकि खेती के परिवेश से हम लोग आते हैं, तो हमने हल्दी का, क्योंकि हल्दी का जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई है, सरकार 90 रुपए किलो हल्दी खरीदेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।